हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके ज़रूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS और इन्होंने नया एडवर्टाइजमेंट नोटिस इशू किया है। BIS की तरफ से जो नया एडवर्टाइजमेंट इशू किया है वो है एडवर्टाइजमेंट नंबर 1/2024 ESTT। ये एक एडवर्टाइजमेंट नोटिस वैकेंसी नोटिस जारी किया गया है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की तरफ से। और ऑफिशियल नोटिस में इसमें हम चेक करेंगे कौन कौन सी वैकेंसीज है, क्या उनका पे स्केल होगा, एज लिमिट क्या है और सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगा, एप्लीकेशन फॉर्म कब से कब तक फिलअप करने हैं। सारी डिटेल्स वन बाय वन करके हम इस वीडियो में सारी डिटेल्स वन बाय वन करके हम जानेंगे इसमें। तो फटाफट से एक बार इस ऑफिशियल नोटिस को देख लेते हैं। सारी क्वेरीज जो हमारी हैं वो सारी ख़त्म हो जाएंगी इस वीडियो को देखने के बाद। इसमें लिखा है कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया and responsible for activities in the field of standardization, product and system certification, hallmarking of gold, silver jewelry, laboratory testing, etc. in the country, invites online application from the eligible individuals for filling up of vacancies by direct recruitment in the following post at BIS headquarters New Delhi and BIS offices located in the country as per the given details below। BIS और ये है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के अंदर में आता है और इसका जो काम है वो है हॉलमार्किंग का और या फिर लेबोरेटरी टेस्टिंग का, स्टैंडर्डाइजेशन, प्रोडक्ट सिस्टम सर्टिफिकेशन का। और यहाँ पर कुछ ऑनलाइन एप्लीकेशंस दी गई हैं। जो वैकेंसीज है ये BIS जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली वहाँ पर है, साथ में BIS ऑफिस जो ऑल ओवर इंडिया के अंदर है वहाँ सभी की ये वैकेंसीज दी गई है। तो एक बार डिटेल में हम वैकेंसीज को चेक कर लेते हैं। वैकेंसी डिटेल में सबसे पहले दे रखा पोस्ट का नाम, पे लेवल दे रखा पोस्ट का और मैक्सिमम एज लिमिट दे रखी है, क्या एज लिमिट है टोटल वैकेंसीज, फिर कैटेगरी वाइज उन वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। तो वन बाय वन करके सारी डिटेल्स हम चेक कर देते हैं। और इसमें अलग अलग ही कैटेगरी बना रखे, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी की जो वैकेंसी है अलग अलग करके इसमें दिखा रखी है। तो सबसे पहले है एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस की पोस्ट है और ये है ग्रुप ए पोस्ट टू बी फिल्ड बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। सबसे पहले है पोस्ट असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस, असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्ट है। पे लेवल की बात करें, पे लेवल 10 में है, यानी कि बेसिक सैलरी 56,100 रुपीज़, ये बेसिक सैलरी रहेगी पे लेवल 10 के लिए असिस्टेंट डायरेक्टर की। मैक्सिमम एज लिमिट की बात करें 35 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए और इसमें 1 वैकेंसी है जो EWS कैटेगरी के लिए रिजर्व की रखी है। ठीक है, सेकंड है असिस्टेंट डायरेक्टर और ये है मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर में, असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर, पे लेवल 10 में है, 56,100 ये बेसिक सैलरी रहेगी। एज लिमिट की बात करें 35 ईयर्स, इसमें भी मैक्सिमम एज है, 1 वैकेंसी है और वो है OBC कैटेगरी के लिए। उसका लास्ट है जो ग्रुप ए की पोस्ट, वो है असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी, असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी के लिए। पे लेवल सेम है, पे लेवल 10, 56,100 बेसिक सैलरी रहेगी। एज लिमिट है मैक्सिमम 35 ईयर्स और 1 वैकेंसी दैट इज़ फॉर UR कैटेगरी। ग्रुप 1 में 3 कैटेगरी की पोस्टें हैं, तीनों में एक एक वैकेंसीज दे रखी हैं और ये अलग डिटेल इसमें दिखा रखी है सारी चीज़ें। ग्रुप ए के बाद हम बात करते हैं ग्रुप बी की पोस्ट के बारे में।
ग्रुप बी में पोस्ट है नंबर 4 पर, वो है पर्सनल असिस्टेंट, पीए की पोस्ट है पर्सनल असिस्टेंट की। और इसमें जो पे लेवल हो, पे लेवल 6 में है, यानी कि बेसिक सैलरी रहेगी 35,400 रुपीज़। मैक्सिमम एज लिमिट की बात करो 30 ईयर्स रहेगी इसमें। टोटल वैकेंसीज है 27 टोटल वैकेंसीज है पर्सनल असिस्टेंट की। जनरल के लिए 12 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है, एससी के लिए 4 है, एसटी के लिए 2 है और ओबीसी कैटेगरी के लिए 7 वैकेंसीज रिजर्व की गई है। नेक्स्ट है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर एएसओ की पोस्ट के लिए। पे लेवल 6 में है, बेसिक सैलरी 35,400 रुपीज़ और एज लिमिट है वो 30 ईयर्स एज लिमिट है। टोटल वैकेंसीज की बात करें 43 टोटल वैकेंसीज है इसमें। इसमें से जनरल के लिए 15 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 और एससी के लिए 6, एसटी के लिए 3 और ओबीसी के लिए 14 वैकेंसीज दे रखी है। और ग्रुप बी की जो लास्ट पोस्ट है वो है असिस्टेंट कंप्यूटर एडेड डिजाइन, CAD कैड के लिए असिस्टेंट कैड। पे लेवल 6 में है ये भी, 35,400 बेसिक्स है, 30 ईयर्स मैक्सिमम एज, 1 वैकेंसी है तो UR कैटेगरी के लिए दे रखी है। ठीक है, ग्रुप ए में जो मैक्सिमम एज थी 35 थी, ग्रुप बी की जो पोस्ट है उसमें मैक्सिमम एज 30 ईयर्स है। ग्रुप ए में जो पे लेवल था पे लेवल 10 का था, ग्रुप बी में पे लेवल 6 का है, ग्रुप सी में पे लेवल 4 का और 2 का दोनों दे रखा है। ये था जो ग्रुप नंबर बी की जो पोस्ट थी उनके बारे में। अब हम बात करते हैं आगे ग्रुप सी की पोस्ट है। ग्रुप सी में जो पोस्ट है पहली स्टेनोग्राफर के लिए। स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट है पे लेवल 4 में है, 25,500 बेसिक सैलरी रहेगी स्टेनोग्राफर के लिए। मैक्सिमम एज वो 27 ईयर्स मैक्सिमम एज रहेगी। टोटल वैकेंसीज है वो 19 है स्टेनोग्राफर के लिए, 19 पोस्ट टोटल सारी। जनरल के लिए 10 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 2, ओबीसी के लिए 4 वैकेंसीज हैं। नंबर 8 पर है सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की बात करें पे लेवल 4 में है, 25,500 बेसिक सैलरी रहेगी, मैक्सिमम एज लिमिट 27 ईयर्स रहेगी। सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के टोटल पोस्ट 128 हैं, 128 वैकेंसीज हैं। इसमें जनरल के लिए 58 है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 12 है, एससी के लिए 19 है, एसटी के लिए 5 है और ओबीसी के लिए 34 वैकेंसीज दे रखी है। और इसके बाद आगे इसमें है और वो है नंबर 9 पर जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट 9 नंबर पे है। और जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की बात करें पे लेवल 2 में है, यानी कि क्लैरिकल लेवल है, 19,900 बेसिक सैलरी रहेगी, मैक्सिमम एज 27 ईयर्स इसमें रहेगी। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की टोटल वैकेंसीज हैं वो 78 वैकेंसीज इसमें दे रखी है। 78 में से जनरल के लिए 32 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 8 हैं, एससी के लिए 10, एसटी के लिए 6 और 22 है ओबीसी कैटेगरी के लिए। ये थी ग्रुप सी की वैकेंसीज। और वो थी एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंस की पोस्ट थी। अब है लेबोरेटरी टेक्निकल पोस्ट। लैब टेक्निकल पोस्ट हैं और ये ग्रुप बी की ही पोस्ट है। नंबर 10 पर है टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी। टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी पे लेवल 6 की ये वैकेंसी है, 35,400 बेसिक सैलरी रहेगी, मैक्सिमम एज 30 ईयर्स इसमें रहेगी। टोटल 27 वैकेंसीज है। इसमें से जनरल के लिए 16 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 4 और ईडब्ल्यूएस के लिए 4 वैकेंसीज दे रखी हैं। और ये जो वैकेंसीज है लैब असिस्टेंट की अलग अलग कैटेगरी में बांट रखी है। मैकेनिकल के लिए टोटल 13 है, केमिकल के लिए 12 है और माइक्रोबायोलॉजी के लिए 2 वैकेंसीज हैं। मैकेनिकल की जो 13 वैकेंसीज है उसमें जनरल के लिए 7 है, 1 वैकेंसी फॉर ईडब्ल्यूएस, 1 फॉर एससी, 2 फॉर एसटी एंड 2 फॉर ओबीसी कैटेगरी। केमिकल के 12 वैकेंसीज में 7 फॉर यूआर, 1 फॉर ईडब्ल्यूएस, 2 फॉर एसटी एंड 2 फॉर ओबीसी कैटेगरी। माइक्रोबायोलॉजी में 2 वैकेंसीज बोथ आर फॉर यूआर कैटेगरी। ये है लैब टेक्निकल असिस्टेंट की, मैकेनिकल, केमिकल और माइक्रोबायोलॉजी के लिए अलग अलग। उसका नंबर 11 पर है और ये है ग्रुप सी की वैकेंसीज। नंबर 11 पर है सीनियर टेक्नीशियन।
सीनियर टेक्नीशियन पे लेवल 4 में है, बेसिक सैलरी है 25,500, मैक्सिमम एज 27 ईयर्स, टोटल वैकेंसीज है 18। इसमें जनरल के लिए 11 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1 और ओबीसी के लिए 4 वैकेंसीज दे रखी है। सीनियर टेक्निकल से वैकेंसी अलग अलग बांट रखे। कारपेंटर के लिए 7 है, वेल्डर के लिए 1 वैकेंसी है जो जनरल के लिए है, प्लम्बर की 2 वैकेंसीज है, एक जनरल के लिए एक ओबीसी के लिए है, फिटर की 5 वैकेंसी, 4 जनरल के लिए एक ओबीसी के लिए है, इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन की 3 वैकेंसी, 2 जनरल के लिए एक ओबीसी कैटेगरी के लिए। ये सारे वैकेंसीज है सीनियर टेक्नीशियन के लिए। सीनियर टेक्नीशियन की सारी वैकेंसीज दिखा रखी है। और जो लास्ट वैकेंसी है 12 नंबर पर वो है टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल और वायरमैन की, और ये पे लेवल 2 की है। ये सीनियर टेक्नीशियन है और ये सिंपल टेक्नीशियन की। पे लेवल 2 में बेसिक सैलरी है 19,900, मैक्सिमम एज 27 ईयर्स। इसमें एक वैकेंसी है जो ओबीसी कैटेगरी के लिए दे रखी है। तो ये है टोटल 12 कैटेगरीज की वैकेंसीज, ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी की। सभी पोस्टों का नाम दे रखा है, सभी का पे स्केल दे रखा है, मैक्सिमम एज लिमिट दे रखी है और कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूट कर रखा सभी कैटेगरीज के लिए, सभी वैकेंसीज के लिए। और उसके बाद आगे इसमें बात करते हैं, इंपॉर्टेंट नोट करके लिख रखा है कि द कैंडिडेट पोजेसिंग द प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन, experience, age, etc. in the advertisement as on the last date of application shall only be eligible for the post advertised। जो अप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है तब तक आपके पास सारी कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 9 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 30 सितंबर तक आपके पास एक्सपीरियंस वगैरह या फिर जो क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट जो है, सारी चीज़ें 30 सितंबर तक आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं सभी पोस्टों के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस। जो भी पोस्टें हैं टोटल जो 12 कैटेगरीज की जो वैकेंसीज हैं उसमें बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की। सबसे पहले है असिस्टेंट डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, और ये है एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस में एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की बात करते हैं, सीए होना चाहिए, सीए या फिर CWA आपका होना चाहिए। साथ में 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सेंट्रल, स्टेट और यूटी गवर्नमेंट के अंदर या फिर किसी भी PSU के अंदर आपका होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। नंबर 2 पर है असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कंज्यूमर अफेयर। इसमें मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिशन की MBA मार्केटिंग से होनी चाहिए या फिर मास्टर डिग्री या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए मास कम्युनिकेशन, मास्टर डिग्री और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सोशल वर्क्स आपके पास होना चाहिए। साथ में 5 साल का मार्केटिंग फील्ड में या मास कम्युनिकेशन फील्ड में एक्सपीरियंस भी आपका होना चाहिए। ये ग्रुप ए की जो पोस्टें हैं 3 वो दिखा रखी हैं। अगली लास्ट जो है ग्रुप ए की वो है असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी। इसके लिए आपके पास मास्टर डिग्री या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए हिंदी में और विद इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट, या फिर मास्टर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए इंग्लिश में और हिंदी एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। ये सारी क्वालिफिकेशन डिटेल दे रखी है असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी के लिए। साथ में आपके पास 5 ईयर्स एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है। तो ये जो 3 कैटेगरी की पोस्ट थी ग्रुप ए की पोस्ट थी। उसके बाद बात करते हैं ग्रुप बी की पोस्ट में। सबसे पहली थी पर्सनल असिस्टेंट की। पर्सनल असिस्टेंट के लिए आपके पास सिंपल बैचलर डिग्री होनी चाहिए, साथ में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी लिया जाएगा जो आपका लेवल 6 तक आपको आना चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए। उसके अलावा आपको शॉर्ट हैंड स्पीड इसमें ज़रूरी है। शॉर्ट हैंड स्पीड इन इंग्लिश और हिंदी आपको दोनों किसी एक लैंग्वेज में देना है और वो होनी चाहिए 100 वर्ड्स पर मिनट आपकी होनी चाहिए फॉर 7 मिनट्स। 7 मिनट के लिए आपको 100 वर्ड्स पर मिनट आपकी शॉर्ट हैंड स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश या फिर हिंदी लैंग्वेज में। और इसके साथ साथ जो ट्रांसक्रिप्शन स्पीड है 45 मिनट्स और 60 मिनट्स हिंदी में आपकी होनी चाहिए। इंग्लिश डिक्टेशन स्पीड है वो 45 मिनट्स से और हिंदी के लिए 60 मिनट्स इसमें रहेगी। और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर आपके पास होनी चाहिए।
ठीक है। उसके बाद जो इसमें दिखा रखा है मिस्टेक्स जो अलाउड है वो एक अप रिलैक्सेबल अप टू 10% तक मिस्टेक इसके अंदर अलाउड है पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। अगली है नंबर 5 पे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए बैचलर डिग्री यानी कि बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक सब कुछ आपके पास हो, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए और क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का स्किल टेस्ट लिया जाएगा वो आपका होना चाहिए। नंबर 6 पे है असिस्टेंट CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन के लिए। इसमें बैचलर डिग्री इन साइंस विद 5 years एक्सपीरियंस इन ऑटोकैड एंड वर्किंग नॉलेज ऑफ टाइपोग्राफी, या फिर बैचलर डिग्री इन साइंस विद 5 years एक्सपीरियंस ऑफ ऑटोकैड एंड ड्राफ्टमैनशिप इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन, या फिर डिप्लोमा इन सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विद 5 years एक्सपीरियंस इन ऑटोकैड एंड ड्राफ्टमैनशिप इन द रिलेवेंट डिसिप्लिन। ये है असिस्टेंट CAD के लिए। आगे है ग्रुप C की पोस्ट और ये सबसे पहले है स्टेनोग्राफर के लिए। स्टेनोग्राफर के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट लेवल 5 तक का होना चाहिए, शॉर्ट हैंड स्पीड होनी चाहिए 80 वर्ड्स पर मिनट, आपकी हिंदी या इंग्लिश में शॉर्ट हैंड स्पीड 80 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए, और 50 या फिर 60 मिनट्स 65 मिनट्स का आपका इंग्लिश और हिंदी में डिक्टेशन सबमिट होना चाहिए। इंग्लिश डिक्टेशन है वो 50, हिंदी डिक्टेशन है वो 65 मिनट्स आपकी होनी चाहिए। उसके बाद बेसिक कंडीशंस दिखा रखी है विजुअली हैंडीकैप पर्सन के लिए। नंबर 8 पर है सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए, क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट इन कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी, और इसमें पूछा जाएगा वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट 2000 वर्ड्स 15 मिनट्स में, टेस्ट इन सेपरेट शीट ऑफ माइक्रो एक्सेल 15 मिनट्स, टेस्ट इन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन 15 मिनट्स। ये इसमें है सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। क्वालिफिकेशंस डिटेल इसमें दे रखी है। नंबर 9 पर है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट इसमें है बैचलर डिग्री, साथ में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट लेवल 5 तक का, और टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। टाइपिंग स्पीड है 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में या फिर 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए क्लरिकल लेवल के पोस्टें हैं। उसके बाद ये लैब टेक्निकल की पोस्टें हैं। टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी में मैकेनिकल के लिए आपके पास 3 साल का मैकेनिकल का डिप्लोमा होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ। केमिकल के लिए बैचलर डिग्री साइंस में होनी चाहिए विद केमिस्ट्री एज ए मेन सब्जेक्ट और 60% मार्क्स आपके पास होना चाहिए। माइक्रोबायोलॉजी के लिए आपके पास बैचलर डिग्री साइंस विद माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ। ये क्वालिफिकेशन से टेक्निकल असिस्टेंट लेबोरेटरी के लिए। उसके बाद नंबर 11 पर है और वो है सीनियर टेक्नीशियन। सीनियर टेक्नीशियन के लिए आपके पास मैट्रिक होनी चाहिए, साथ में ITI की सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए। किस किस ट्रेड में आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए? इलेक्ट्रिकल या फिर फिटर, कारपेंटर, प्लम्बर, वायरमैन और वेल्डर। इनमें से कोई भी एक ट्रेड आपके पास ITI में होनी चाहिए, ITI का डिप्लोमा होना चाहिए। साथ में 2 साल का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी आपका होना चाहिए रिलेवेंट ट्रेड के अंदर सीनियर टेक्नीशियन के लिए। लास्ट है नंबर 12 पर और वो है टेक्नीशियन के लिए। टेक्नीशियन पोस्ट के लिए मैट्रिक यानी कि 10th क्लास, साथ में ITI होनी चाहिए इलेक्ट्रीशियन या फिर वायरमैन से, साथ में नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए अपने ट्रेड के हिसाब से। तो ये थे डिटेल्ड क्वालिफिकेशंस जो 12 कैटेगरीज की जो वैकेंसीज हैं सभी पोस्टों के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया दे रखा है। अब बात करते हैं इसमें प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट यानी कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या रहेगा। तो सबसे पहली जो पोस्ट थी वो है असिस्टेंट डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस। इसमें ऑनलाइन एग्जाम प्लस इंटरव्यू रहेगा। सेम है असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग एंड कंज्यूमर, इसमें भी ऑनलाइन एग्जाम इंटरव्यू रहेगा। और असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी ऑनलाइन एग्जाम एंड इंटरव्यू रहेगा। उसके बाद आगे है और वो है पर्सनल असिस्टेंट।
पर्सनल असिस्टेंट में ऑनलाइन एग्जाम होगा, साथ में स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट के अंदर क्या होगा, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, साथ में शॉर्ट हैंड टेस्ट भी लिया जाएगा पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए। उसका नंबर 5 पर है असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में ऑनलाइन एग्जाम होगा, स्किल टेस्ट होगा यानी कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश में या फिर 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी में टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। अगला है असिस्टेंट कैड के लिए। इसमें ऑनलाइन एग्जाम प्लस प्रैक्टिकल स्किल टेस्ट ऑफ ड्राइंग और यूजिंग ऑटो कैड या फिर ड्राफ्टमैनशिप आपका होगा। टेस्ट होगा वो क्वालिफाइंग नेचर का लिया जाएगा। नंबर 7 पे था स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर में ऑनलाइन एग्जाम होगा, स्किल टेस्ट होगा। इसमें कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, साथ में शॉर्ट एंड स्पीड होनी चाहिए इंग्लिश के लिए 80 वर्ड्स पर मिनट, या फिर अगर आप उसके अलावा जो स्पीड है जो डिक्टेशन है इंग्लिश में 50 वर्ड्स होनी चाहिए और हिंदी में 65 आपके होनी चाहिए। अगला है सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट और इसमें है ऑनलाइन एग्जाम प्लस क्वालिफाइंग स्किल टेस्ट। उसमें होगा वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट 2000 की डिप्रेशन इन 15 मिनट्स, टेस्ट इन स्प्रेडशीट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 15 मिनट्स एंड टेस्ट इन पावर पॉइंट, ये है 15 मिनट्स। ये है सीनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट के लिए। नंबर 9 पर है जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट। ऑनलाइन एग्जाम होगा, इसमें साथ में टाइपिंग टेस्ट होगा। टाइपिंग टेस्ट में इंग्लिश के लिए 35 वर्ड्स पर मिनट स्पीड होनी चाहिए, हिंदी में 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। नंबर 10 पर जो टेक्निकल असिस्टेंट है उसमें ऑनलाइन एग्जाम साथ में प्रैक्टिकल और स्किल टेस्ट होगा। सीनियर टेक्नीशियन में भी सेम है और टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए भी। तो ये जो टोटल 12 कैटेगरीज की जो वैकेंसीज हैं सभी में जो प्रोसेस है रिक्रूटमेंट प्रोसेस वो बता रखा है। सभी में मेन तो कॉमन है ऑनलाइन एग्जाम प्लस में स्किल टेस्ट आपका लिया जाएगा। अब बात करते हैं ऑनलाइन एग्जाम की। जो ऑनलाइन एग्जाम जो कॉमन है सभी के लिए उसमें किस एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा। स्ट्रक्चर ऑफ ऑनलाइन एग्जाम, और ये दे रखा है ग्रुप ए की जो तीनों पोस्टें उनके लिए, असिस्टेंट डायरेक्टर जो पोस्टें हैं उन तीनों के लिए दे रखा है। असिस्टेंट डायरेक्टर की जो पोस्ट है ग्रुप ए की जो तीनों पोस्ट है उसमें एग्जाम में जो पूछा जाएगा जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगी। 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, और इसके लिए आपको 30 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज से 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 30 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है कि जो बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स बोलते हैं वो है 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स और 20 मिनट्स आपको दी जाएंगी। उसके बाद नंबर 4 जो सब्जेक्ट है वो आपका रिलेटेड होगा पोस्ट के लिए। अगर असिस्टेंट डायरेक्टर हिंदी है तो डोमेन नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज होनी चाहिए। असिस्टेंट डायरेक्टर फाइनेंस है तो डोमेन लैंग्वेज फाइनेंस में होनी चाहिए। असिस्टेंट डायरेक्टर मार्केटिंग और कंज्यूमर अफेयर है तो डोमेन नॉलेज पब्लिक रिलेशन पब्लिसिटी इनमें आपकी होनी चाहिए। यहाँ से सब्जेक्ट रिलेटेड 50 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर का पेपर होगा, 40 मिनट्स को आपको टाइम दिया जाएगा। ओवरऑल जो बात करते हैं ग्रुप ए की पोस्ट के लिए 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 150 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा और 120 मिनट्स यानी कि 2 आवर्स का आपको टाइम दिया जाएगा पेपर अटेम्प्ट करने के लिए। और हर सेक्शन के लिए अलग अलग टाइम दिया जाएगा। जैसे रीजनिंग के लिए 30 मिनट्स फॉर इंग्लिश, 20 मिनट्स फॉर मैथ्स एंड 40 क्वेश्चन फॉर सब्जेक्ट रिलेटेड। ठीक है, ये इसमें बेसिक दे रखा है। उसके बाद कैंडिडेट्स को मिनिमम 50% मार्क्स इसमें से लेने हैं इंटरव्यू में शॉर्टलिस्ट होने के लिए। अगला जो दे रखा है ये है टेक्निकल असिस्टेंट और असिस्टेंट कैड के लिए ये ग्रेजुएट लेवल रहेगा और पोस्ट ऑफ सीनियर टेक्नीशियन और टेक्नीशियन के लिए ये एग्ज़ाम 12th लेवल तक का रहेगा। इसमें जो टेस्ट में जो पूछा जाएगा जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 50 क्वेश्चन 50 मिनट 50 क्वेश्चन 50 नंबर के 40 मिनट का टाइम दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 मिनट्स 20 मिनट आपको दी जाएंगी। इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का 20 मिनट्स आपको दी जाएगी।
लास्ट है सब्जेक्ट से रिलेटेड, टेक्निकल असिस्टेंट के सब्जेक्ट से रिलेटेड, असिस्टेंट कैड का उससे रिलेटेड, सीनियर टेक्नीशियन का ITI से रिलेटेड, टेक्नीशियन का उसके सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेगा। सब्जेक्ट रिलेटेड 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स का पूछा जाएगा, 40 मिनट्स आपको दी जाएगी। ओवरऑल 150 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, 150 क्वेश्चंस, 150 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा और 120 मिनट्स आपका टाइम दिया जाएगा। दोनों ही पेपर में सेम पैटर्न दे रखा है ये, और कैंडिडेट्स को मिनिमम 50% मार्क्स इसमें से लेने हैं क्वालिफाइंग करने के लिए। उसके बाद पोस्ट बच गई असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, पर्सनल असिस्टेंट, स्टेनोग्राफर, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट और जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए। ये ग्रेजुएशन लेवल की रहेगी। इसमें रीजनिंग आएगी, 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, 35 मिनट्स आपको दी जाएंगी। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, 20 मिनट्स आपको दी जाएगी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, 25 मिनट्स आपको दी जाएगी। इंग्लिश लैंग्वेज 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स, 40 मिनट्स आपको दी जाएगी। इसका भी पेपर होगा, 150 मार्क्स का रहेगा, 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 120 मिनट्स आपको दिए जाएंगे, और हर कैंडिडेट्स को मिनिमम 50% मार्क्स इसमें से लेने हैं। ये है एग्जाम पैटर्न सभी पोस्ट के लिए, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब है अपर एज रिलैक्सेशन। एज रिलैक्सेशन दे रखा है, SC ST को 5 साल का है, OBC को 3 साल का, पर्सन विद डिसेबिलिटीज को 10 to 15 ईयर्स, एक्स सर्विसमैन को 5 ईयर्स प्लस एक्स्ट्रा सर्विस के हिसाब से बेनिफिट दिया जाएगा। और जो BIS जो ऑलरेडी डिपार्टमेंट के जो कैंडिडेट हैं इनके, उनको 50 ईयर्स तक की एज रिलैक्सेशन दे रखी है। ये एज रिलैक्सेशन कंडीशन के लिए अलग डिटेल्स इसमें दे रखी है। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर। जो एग्जाम होगा उसके एग्जामिनेशन सेंटर अलग अलग बना रखे ऑल ओवर इंडिया के अंदर। जैसे आंध्र प्रदेश के अंदर है विशाखापट्टनम और गुंटूर या विजयवाड़ा में, बिहार के अंदर है पटना, छत्तीसगढ़ में रायपुर, गोवा के लिए पणजी है, गुजरात के लिए गांधीनगर है, राजकोट भी है, हरियाणा में चंडीगढ़ और मोहाली है, हिमाचल प्रदेश में शिमला और बिलासपुर है, झारखंड में है रांची है। ठीक है, इसके हिसाब से सारे स्टेट और यूटीज दे रखे हैं, किस स्टेट और यूटी में क्या सेंटर बनाया जाएगा, सारी डिटेल्स इसके अंदर दे रखे। टोटल 49 सेंटर्स इसमें बनाए जाएंगे। ऑल ओवर इंडिया के हर स्टेट और यूटी में इसका एग्जाम सेंटर बनाया गया है, और कोई चेंज एग्जाम सेंटर में नहीं किया जाएगा। जो अप्लाई करते टाइम ध्यान से आपको चूज करना है एग्जाम सेंटर, ठीक है, उसके हिसाब से आपका एग्जाम सेंटर प्रोवाइड किया जाएगा। अदर डिटेल्स में दे रखिए कट ऑफ मार्क्स के पास, तो सभी के लिए मिनिमम 50% मार्क्स आपके लिए लेने जरूरी है ओवरऑल सभी पोस्ट के लिए, ठीक है। और इसमें बाकी बेसिक डिटेल्स इसमें ये दे रखी है, अलग अलग कट ऑफ अलग से दोबारा लगेगी। उसके बाद स्कोर कार्ड, इसमें कैंडिडेट के जो स्कोर कार्ड जो मार्क्स जो लेंगे उसके हिसाब से आपको स्कोर कार्ड दिखा रखा है। ध्यान रखना कट ऑफ लगेगी सब्जेक्ट की अलग लगेगी, यानी कि रीजनिंग की कट ऑफ अलग से लगेगी, जीके की अलग के लगेगी, मैथ्स की अलग लगेगी। उसके बाद ओवरऑल जो 150 में से कट ऑफ अलग से लगेगी, सेक्शनल प्लस ओवरऑल कट ऑफ अलग अलग लगेगी, दोनों ही इसमें ध्यान रखना। स्कोर इंडिविजुअल टेस्ट और टोटल स्कोर कार्ड ये रहेगा। वेरिफिकेशन ऑफ स्कोर कैंडिडेट वो रहेगा, आपको ओरिजिनल आई कार्ड होना चाहिए, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं एग्जाम के टाइम पर। जो रिपोर्टिंग टाइम दे रखा उसी के हिसाब से आपको वहाँ पर रिपोर्ट करना है। बाकी सारी बेसिक डिटेल्स बेसिक इन्फॉर्मेशंस आपको दे रखी हैं। और जो एडमिट कार्ड जो आएंगे वो आपको BIS की ऑफिशियल साइट पर मिलेंगे, www.bis.gov.in पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है। नो हार्ड कॉपी ऑफ एडमिट कार्ड और इन्फॉर्मेशन सेंड, कोई भी कॉपी बाय पोस्ट नहीं भेजी जाएगी, आपको सब कुछ खुद से डाउनलोड करना है। और इसकी इंटीमेशन आपको मेल और SMS के थ्रू प्रोवाइड करवा दी जाएगी। मेल ID और फ़ोन नंबर आपको फॉर्म अप्लाई करते टाइम फिलअप करने हैं। ऑफिशियल साइट है www.bis.gov.in, जहाँ से आप सारी डिटेल्स आप चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करना है।
सबसे पहले एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करना है, फिर फीस भरनी है, फिर सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके अपलोड करने हैं। 9 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक के बीच में आपको अप्लाई करना है। 9 सितंबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे और 30 सितंबर तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। स्कैन फोटोग्राफ करनी है, सिग्नेचर करना है, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन करना और हैंड रिटन डिक्लेरेशन। हैंड रिटन डिक्लेरेशन ये दे रखी है, इसको आपको वाइट पेपर पे पेन से लिखना है खुद से। कुछ कैंडिडेट्स इसको स्कैन करके अपलोड कर देते हैं जो गलत है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन खुद को ब्लैंक पेपर पे लिखना है। फिर यहाँ पर आपका नाम आएगा। hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting documents as and when required. ये आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन भी अपलोड करनी है। बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। एप्लीकेशन फ़ीस भी 9 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच में आपको पे करनी है और एप्लीकेशन फ़ीस जो नॉन रिफंडेबल रहेगी आपको ऑनलाइन पे करनी है। ऑनलाइन आपको पे करनी है। कैसे पे करनी है? आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, मेल और एसएमएस डिटेल्स डालनी है, पासवर्ड क्रिएट करना है, नई आईडी आपकी जनरेट हो जाएगी, उससे लॉगिन करके आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करना, जो जो डिटेल्स उसके अंदर मांगी गई है। फीस पे करनी है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। फीस आप ऑनलाइन पे कर सकते हो, ठीक है। और जो फीस का जो रिसिप्ट है उसका प्रिंट आउट भी लेना आपके लिए मैंडेटरी रहेगा। फीस का जो रिसिप्ट का जो प्रिंट आउट है वो भी आपको लेना ज़रूरी रहेगा ऑनलाइन फ़ीस के लिए, ठीक है। ऑनलाइन फ़ीस आई थिंक इसमें 100 रुपीज़ रहेगी। ये इसमें अभी शो नहीं कर रखा है यहाँ पर कहीं भी ऑनलाइन फ़ीस जो कितनी है, लेकिन जो आई थिंक अप्रोक्सीमेट 100 रुपीज़ के अप्रोक्सीमेट इसमें ऑनलाइन फ़ीस रहेगी जो आपको पे करनी पड़ेगी, ठीक है। और बाकी ई रिसिप्ट का जो है वो डाउनलोड ज़रूर कर लेना, जो पेमेंट जो स्लिप आती है वो ज़रूर प्रिंट करके रख लेना। उसके बाद ये जनरल गाइडलाइंस दे रखी है जो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते टाइम ध्यान में रखनी है, ठीक है। बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके अंदर दे रखी है। उसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं वो डिटेल्स इसमें दे रखी है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें, एप्लीकेशन फ़ीस जो ग्रुप ए की जो पोस्ट है असिस्टेंट डायरेक्टर की, उनके लिए है 800 रुपीज़, और जो अलग बची ग्रुप बी और ग्रुप सी की उनके लिए 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। ग्रुप ए की पोस्ट के लिए 800 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस है और ग्रुप बी और सी की पोस्ट के लिए 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। इसके अलावा जो SC/ST कैंडिडेट्स है या फिर हैंडीकैप कोटा के हैं या फिर जो BIS सर्विंग एम्प्लॉयज़ है या फिर वोमेन सभी कैटेगरी के आ गई, जनरल SC/ST के सभी वोमेन्स की भी फीस में एग्जाम्पशन किया गया है। वोमेन प्लस SC/ST कैंडिडेट्स प्लस BIS एम्प्लॉयज़ प्लस हैंडीकैप कैंडिडेट्स, उनको फीस में रिलैक्सेशन दिया गया, कोई फीस पे नहीं करनी। बाकी सभी कैंडिडेट्स को ग्रुप ए की पोस्ट के लिए 800 रुपीज़, ग्रुप बी और सी के लिए 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। नॉन रिफंडेबल फीस रहेगी। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। रजिस्ट्रेशन 9 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हो। एप्लीकेशन फ़ीस का भी टेन्योर सेम रहेगा। एग्ज़ाम जो होगा वो नवंबर 2024 के ड्यूरेशन में आपका एग्ज़ाम लिया जा सकता है। बाकी ये सारी बेसिक डिटेल्स दे रखी हैं, आपको फॉर्म अप्लाई करते टाइम ध्यान में रखनी है। तो ये है डिटेल नोटिस ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS की तरफ से। ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी की ये वैकेंसीज दे रखी हैं। अलग अलग क्वालिफिकेशंस के बेसिस पर ये वैकेंसीज दिखा रखी हैं। जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहते हो अप्लाई कर सकता है BIS.gov.in के ऊपर। लास्ट डेट रहेगी वो 30 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। ग्रेजुएशन बेसिस पर कुछ वैकेंसीज हैं, इसके अंदर अलग अलग वैकेंसीज हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर, पर्सनल असिस्टेंट, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, असिस्टेंट कैड, स्टेनोग्राफर, सीनियर और जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट, लैब टेक्नीशियन, सीनियर टेक्नीशियन, ये सारी पोस्टें इसके अंदर दे रखी हैं।
जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करना चाहता है अप्लाई कर सकता है। कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। बाकी सारी डिटेल्स हैं, जो पूरा नोटिस है ऑफिशियल, ये हमने आपको डिटेल में समझा दिया है। तो ये था वैकेंसी नोटिस BIS की तरफ से, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की तरफ से, जो नई वैकेंसीज दी गई है उनके रिगार्डिंग। बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।